शुरुआत से साइट इंजीनियर का काम किस तरह से होता है और कैसे करना है, इसकी प्रिकॉशन कैसे रखनी है, कैसे बीबीएस का काम करना है और फाउंडेशन में बीबीएस का इम्पोर्टेंस कैसा रहता है, वो भी इसी माध्यम से करेंगे। अभी इनसे काम एक एक्स्ट्रा हो गया जिसका ज़रूरत था नहीं। ये दूसरे चीज़ों में यूज होता था जहाँ पर जो है एक एजेज सरफेस निकालते हैं। जैसे कलवर्ट देखते होंगे, ब्रिज जो बनता है, ब्रिज का सेकंड पार्ट होता है कलवर्ट। जो आप छोटा सा ब्रिज कहिए 15 फीट या 20 फीट का जो बॉक्स टाइप का बनता है, उसमें देखते होंगे कान निकलता है दोनों से, कान टाइप का, गांव की भाषा में कान, तो उसको हम लोग एजेज बोलते हैं। तो एजेज में इस तरह से बड़ा जब बार्स होता है 12 mm का जब चलता है, जब ओवरलैप करते हैं डबल मेश करके, तब इस तरह से दोनों तरफ निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली जो है ये इसका क्या कैसे काम करने के लिए आप लोग सोचे थे, कैसे रखना था फाउंडेशन में? ऐसे एक बार दिखाइए किस तरह से आप रखना चाह रहे थे इसको। ये उल्टा करके रखना चाह रहे थे। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होगा? फाउंडेशन का जैसे ही बेस हुआ, इस बेस में क्या होता है कि ऊपर से लोड पड़ रहा है, ऊपर हो गया कंप्रेशन जोन, दबाव वाला क्षेत्र, जो दबाव पड़ता है ऊपर से दबाव का क्षेत्र हुआ, और नीचे जो है ये फैलता है, ये जो है इस तरह से नीचे से खुलना चाहेगा। ये इसका टेंशन स्ट्रेंथ होता है जो बिल्कुल माइनर होता है। हल्का सा खींच दीजिए टूट जाए, ऐसा होता है टेंशन में खींचने पर कंक्रीट का। उसको देखते हैं हेयर क्रैक्स आ जाता है। हेयर क्रैक मतलब आरसीसी फेल। तो इसी चीज को बचाने के लिए क्या करना है कि नीचे हमको स्लैब में रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। तो इसको उल्टाइए, इसको उल्टाइए, ये फेस रहा। अब इस पर जो देंगे कॉलम, नीचे से जो बेस बनेगा, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट लोड लगेगा। ये जो है नीचे पर मेन बार जो चला हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुआ बार, इस सब पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा लोड। अगर इसको पलट देंगे तो ये जो है सेंट्रिक लोड लगेगा, तो ये क्या करेगा, नीचे ड्रिव करने का कोशिश, जो छेद करने का कोशिश करेगा। और बीच में जो है कुछ सपोर्ट नहीं रहा, कॉलम तो बीच में रहा, कॉलम तो यहाँ लगेगा नहीं, तो लोड इस पर कहीं गया नहीं, लोड आ गया यहाँ पर। अगर इसको उल्टा कर दिए, लोड आएगा बीच में, वो दबाव देगा उस पर, तो यही नीचे से जो है इस तरह से खुलने का कोशिश होगा। और नीचे जो है हमेशा जो है टेंशन जोन में हम लोग सरिया देते हैं। तो ये टेंशन जोन में जैसे ही उल्टा करेंगे इस तरह से, तो नीचे तो टेंशन जोन में गया नहीं, ये मिडिल फाइबर पे आ गया, तो फिर क्या हुआ, टेंशन में क्रैक आएगा। क्रैक आएगा तो नीचे से यहाँ पर पानी भी 4 फीट लगता है, उसमें सीव करेगा, आपका सरिया डैमेज होगा उसमें, फिर वहीं जंग लगेगा और वही कॉलम जो है सेटल करता है। देखते होंगे गांव घर में एक साइड से कहीं से क्रैक होता है, बाहर से देखे होंगे, इस तरह से किए होंगे ना, कहीं देखे होंगे प्लिंथ बैठ गया होगा, प्लिंथ भी क्रैक कर गया होगा, तो यही कारण होता है। 1 साल 2 साल में वो बैठना तय है, और उसके बाद वो क्रैक आना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे वो सेटल होते चला जाएगा। और जहाँ पानी रहता है, मडी एरिया रहता है, उसमें ये कंडीशन ज्यादा आता है। और ये काम आपका एक्स्ट्रा हो गया। मेहनत कितना लगा होगा इसको करने में? मेहनत लगा है, खूब मेहनत लगा होगा। कितना देर एक्स्ट्रा टाइम दिए इस पर, इसको करने में? लगभग 6 घंटा। 6 घंटा लगा। 6 घंटा में कितने मिस्त्री थे, अब सोच लीजिए। 2 मिस्त्री थे, उतना रुपया भी गया, टाइम भी गया, उतना आप कॉलम का पीसीसी करके, जैसे पीसीसी पहले करना था, एक बार चलते हैं पीसीसी दिखाते हैं। पहले पीसीसी नहीं हो रहा था, पहले पीसीसी नहीं कर रहे थे। पीसीसी करने का फायदा देख रहे हैं क्या होता है, ईटा जो है नीचे से ब्रिक करवा रहे थे ना, उसी ब्रिक में एक बार चलिए वहीं पर चल के एक बार देख लेते हैं। क्या पॉज करिए, खुद बताइए दोनों में कुछ अंतर है, पीसीसी करने में और इसको करने में? अंतर तो है। क्या अंतर है बताइए, दोनों में अंतर क्या आया है? एक मोटा मोटी गांव के भाषा में समझाइए कि अंतर क्या दिख रहा है आपको। अंतर ये देखते हम लोग जो हाँ, पहले ईट लगा कर जाल देते थे, अब पीसीसी हो गया। वही पीसीसी हो गया, गांव के भाषा में कहिए तो ईटा पानी पीता है। गांव के भाषा में समझाते हैं, इंजीनियरिंग को भूल जाइए। गांव के शब्द में ईटा क्या करेगा, पानी खींचेगा, पिएगा वो। ये अगर सूख जाएगा 8 दिन के बाद, ये क्या करतेगा, डेड सेल है, जब वाटर को परकुलेट करेगा नहीं, वाटर को सीव करेगा, तो क्या करेगा, एक जो है बीच में मेम्ब्रेन लेयर चल गया, मेम्ब्रेन लेयर चल गया तो दोनों के बीच को जो है एंटी कोरोसिव कर देगा सरिया में। लेकिन वहां पर क्या होगा, ईटा जितना रखते जाइएगा तो पानी जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। किसी घर में दीवार में देखते होंगे, जैसे यहाँ देखिए पानी लगेगा
तो क्या करेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ जाएगा पानी, सीलन। उल्टा चढ़ता है। इसको कैपिलरी राइज बोलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स है इंजीनियरिंग में, इसको कैपिलरी राइज बोलते हैं। तो पानी का प्रॉपर्टी है ऊपर चढ़ना। कैपिलरी राइज में जैसे जैसे वॉइड बनेगा वो एक दूसरे को खींचते चला जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम एक मेम्ब्रेन लेयर इस तरह से दे देंगे तो कभी भी इसका जो है मॉइस्चर उसमें लगेगा नहीं। उसको आयरन से जो है फेरस ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा नहीं उसमें, तो हमारा सरियार एज इट इज रह जाएगा। पानी जो है और ऑक्सीजन जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको खा जाएगा। जितना दूर देखते होंगे जड़ जो कट जाता है वहां पर दो मेथड होता है, नीचे जो है कैथोड होता है, ऊपर एनोड, और दोनों जो रिएक्शन करता है तो बीच से देखते होंगे छड़ का जो है जड़ खोखला कर देता है। तो वही कारण होता है कि जड़ खोखला ना हो तो उसके लिए मेम्ब्रेन लेयर चलाना पड़ता है। याद रहेगा नहीं सब चीज कैसे करना है। कहीं भी करिएगा कम से कम पीसीसी करवा लीजिएगा, आपको भी सहूलियत होगा काम करने में। ये तो इसमें जो है कहते हैं जुगताना नहीं, जुगताएगा नहीं काम करने में। ये काम हो जाएगा तो फ्रीली काम करिएगा कि जाके कहीं पर भी कवर ब्लॉक जो बोले थे आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा, वो काम करने में सही रहेगा। लेकिन एक लेयर अब चल गया आपका, कहीं भी करिए इसी तरह से करिए, 2 दिन समय ही ज्यादा लगता है ना। ठीक, और उस तरह से सरिया नहीं मोड़िएगा कभी भी, नहीं तो आप ही के लिए दिक्कत है, आपका रोज भी भागेगा, नुकसान भी होगा। हम तो बताए थे चाचा को जो ऐसे ही रहने दीजिए सीधा। हाँ, उन्होंने कहा ना उससे बढ़िया था वो सिंगल जाल जो प्लेट जैसा बना दिए ना, उससे सही था। लेकिन वो चीज आपके लिए डैमेज है, क्योंकि ज्यादा लोड है नहीं, 8 फीट 9 फीट पे पिलर है और वो भी नीचे जो है फैला हुआ है, तो उतना लोड जो है वो कवर कर ले। कैसा लगा आपको? ठीक, बहुत अच्छा। कैसा लगा, समझ के कैसा लगा? समझ सही लगा, वो करेंगे वैसा ही। अच्छा, अब दिक्कत तो नहीं होगी इतना में आपको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है आगे बताएंगे और इनके ऑनर जो हैं उनसे भी राय लेंगे और उनका भी एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे। जब ये कॉलम सारा अलाइंड उठ जाएगा तब उनको भी हम लाएंगे फ्रंट में और उनसे भी सारा चीज डिस्कस करेंगे कि उनको दोनों में अंतर क्या चीज है। तो चलिए कुछ कहिए, देखने वाले आपको भी देख रहे हैं, जो देखे हैं उसको भी कहिए क्या कहना चाहेंगे। इसी तरह के बताए सार, इस तरह का काम करना है।